हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 75 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पहले से पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, हमारे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, सिंधु सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? तो सिंधु सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोहा का प्रयोग नहीं होता था। चलिए, अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। चलिए, अगला सवाल है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1872 में। चलिए, अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए, अगला सवाल है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात की। चलिए, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृषि। चलिए, अगला सवाल है, चौसा का युद्ध किन दो योद्धाओं के बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, शेर शाह और हुमायूं के बीच। चलिए, अगला सवाल है, 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सांची का स्तूप। चलिए, अगला सवाल है, आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा को। चलिए, अगला सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्वचा। चलिए, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मातृ देवी की। चलिए, नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके मध्य हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चलिए, अगला सवाल है, कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9 नवंबर को। चलिए, अगला सवाल है, लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए, अगला सवाल है, सूडान देश की राजधानी का क्या नाम है? तो सूडान की राजधानी होगा ऑप्शन ए, खार्तूम। चलिए, अगला सवाल है, लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में। चलिए, अगला सवाल है, हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोरस के बीच। चलिए, अगला सवाल है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद में। चलिए, अगला सवाल है, भोजन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुख से। चलिए, अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के ए में। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 17 भाषा। चलिए, अगला सवाल है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में। चलिए, अगला सवाल है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेपेरिन। चलिए, अगला सवाल है, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। चलिए, अगला सवाल है, निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मदर टेरेसा को। चलिए, अगला सवाल है, साम्यवादी सरकार सबसे पहले किस देश में बनी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूस में। चलिए, अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोलकाता हाई कोर्ट। चलिए, अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए, अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए, अगला सवाल है, 20 रुपये के नोट पर किसकी आकृति बनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एलोरा की गुफाएं।
चलिए अगला सवाल है, उज्जैन का महाकाल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिप्रा नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फीमर। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। चलिए अगला सवाल है, 10 रुपये के नोट पर कौन सा चित्र अंकित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूर्य मंदिर कोणार्क। चलिए अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन। चलिए अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 72 बार। चलिए अगला सवाल है, IAS और IPS किसके उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवाएं। चलिए अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गौरी और चौहान के बीच। चलिए अगला सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किडनी में। चलिए अगला सवाल है, बिहार का गांधी किस महान व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए अगला सवाल है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। चलिए अगला सवाल है, आनुवंशिक गुणों का वाहक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, DNA। चलिए अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला के बीच। चलिए अगला सवाल है, लौंग के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुष्पकली। चलिए अगला सवाल है, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जबड़े की। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रावी नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुत्ता। चलिए अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अकबर और हेमू के बीच। चलिए अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, RBI। चलिए अगला सवाल है, अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरयू नदी के तट पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए अगला सवाल है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आग जलाना। चलिए अगला सवाल है, चंदावर का युद्ध गौरी और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयचंद के बीच। चलिए अगला सवाल है, रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में कौन सा जानवर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए अगला सवाल है, लाइटर के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन गैस। चलिए अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन से व्यक्ति है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 46। चलिए अगला सवाल है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी में। चलिए अगला सवाल है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धनी किसान। चलिए अगला सवाल है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। चलिए अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके विजय हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदर अली की। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑसबर्न स्मिथ। चलिए अगला सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए अगला सवाल है, बद्री धाम भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा है? 65 से लेकर 80%। चलिए अगला सवाल है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता की। चलिए अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर कासिम के बीच। चलिए अगला सवाल है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिल्टन यंग आयोग। चलिए अगला सवाल है, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए अगला सवाल है, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय मांजरेकर। चलिए अगला सवाल है, तेल का एक बैरल लगभग कितने बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 159 लीटर के बराबर। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।